नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बिहार में नियोजित शिक्षकों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी बीच बिहार में नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हैं या जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 में शामिल नहीं हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार की सरकार की नीतियों से किस तरह से बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जहां बिहार के शिक्षक सरकार की सभी नीतियों, सभी नियमों को हर समय मानने के लिए तैयार रहता है और सरकार के सभी आदेशों का पालन करता है, ठीक उसका विपरीत बिहार सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कोई बेहतर कदम नहीं उठा रही है। जहां 2020 के विधानसभा चुनाव के समय कहा गया था कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, वहीं चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बदलते ही नीतीश कुमार ने शर्तों का अंबार लगा दिया और बिहार के नियोजित शिक्षकों को शर्त के साथ राज्यकर्मी दर्जा देने की बात होने लगी। हमारे बिहार के शिक्षकों ने उन शर्तों को भी माना और सक्षमता परीक्षा फेज 1 में शामिल हुए, सक्षमता परीक्षा फेज 2 में भी शामिल हुए। जहां इन शिक्षकों को पढ़ने के समय कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी गई थी और वैसे शिक्षक जो कभी कंप्यूटर पर काम भी नहीं किए थे, उन लोगों ने भी आपके ऑनलाइन परीक्षा को संपन्न किया, ऑनलाइन परीक्षा दिया और पास होकर भी दिखाए। जहां आपने सवाल उठाया था बिहार के राष्ट्र निर्माताओं पर, जहां आपने सवाल उठाया था बिहार के बच्चों के भविष्य के निर्माताओं पर, ये वही शिक्षक हैं जो सदियों से बिहार में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, बिहार के नौनिहालों को तैयार कर रहे हैं, एक बढ़ते बिहार में अपना योगदान दे रहे हैं। आप जिन बच्चों के दम पर आज कहते हैं कि बिहार बदल रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में, उस बिहार को बनाने में इन्हीं नियोजित शिक्षकों का योगदान है, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया बिहार के बच्चों के भविष्य के निर्माण पर, राष्ट्र के निर्माण पर। और आप उन्हीं शिक्षकों को जब राज्यकर्मी की बात आई तो आपने कहा कि आपको सक्षमता परीक्षा पास होना पड़ेगा। मतलब आपने उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया और इन्होंने आपको करारा जवाब देते हुए आपके इस प्रश्न का जवाब भी दिया और सक्षमता परीक्षा पास भी हुए। लेकिन आप फिर उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा पास होने के बावजूद आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए। अभी भी उसमें कई तरह की व्यवधान आ रही है और समय बढ़ता जा रहा है। कई वर्षों से जो शिक्षक इंतजार में थे कि हमारा तबादला होगा, हम अपने जिला में जाएंगे, घर के नज़दीक जाएंगे, कई वर्षों से घर परिवार से दूर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक आशा की किरण जगी थी कि आपकी नीतियों से अब शिक्षकों का भी कुछ भला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में सभा को संबोधित करते हुए खुले मंच से नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 2023 में नई नियमावली आती है और अब उन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए प्रेरित किया गया। अब उन पर शर्त लगाई गई, भले ही कुंठित मन से, भले ही दुखी होकर, लेकिन शिक्षकों ने आवेदन दिया। लगभग 2,22,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया, ऑनलाइन परीक्षा दी, जिसमें 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण भी हुए। आपने उनकी काउंसलिंग भी कराई, भले ही काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह सफल आपकी नहीं हुई। काउंसलिंग में सभी शिक्षकों का काउंसलिंग में भी पूरा नहीं हुआ है। लगभग 47,000 शिक्षकों का काउंसलिंग बाकी लगा। प्रथम फेज के काउंसलिंग में और प्रथम फेज के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए शिक्षकों के लिए आपने जो रिजल्ट दिया, उनके लिए जिला भी आवंटित कर दिया था। जिला भी उसमें मेंशन किया गया कि किस जिला में आपकी पदस्थापना होगी और आप राज्यकर्मी का दर्जा होंगे। लेकिन उसी बीच फेज 2 का भी परीक्षा हुआ। फेज 2 का जब रिजल्ट आया तो फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला है। जहां फेज 1 में शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया था, वही फेज 2 की परीक्षा के रिजल्ट में सिर्फ उनके प्राप्तांक दिए गए, उनको पास बताया गया, उनके जिला आवंटित नहीं हुए हैं। लेकिन इसी बीच
वैसे शिक्षकों के लिए बड़ी खुशी की बात है जिन्होंने या तो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए या जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। आप कतई ना समझें कि अगर आप अनुत्तीर्ण हुए तो आप अयोग्य हैं। भले ही सरकार की इस नीति से आपकी मान मर्यादा थोड़ी धूमिल हुई है, भले ही आपको लग रहा है कि हम परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि आप ही वो शिक्षक हैं जो सदियों से बिहार में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे प्राप्तांक पाए हैं। इससे स्पष्ट है कि आपकी योग्यता कम नहीं है, आप योग्य हैं, आप उसकी काबिलियत रखते हैं कि बिहार का नव निर्माण कर सके, और आप करते भी हैं। लेकिन सरकार की जो नीति थी, जिस चीज को आपने सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, कंप्यूटर की पढ़ाई आपने नहीं की है, आपका परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से लिया गया, इसीलिए आप शायद वहां समय के अंतराल में उन सभी प्रश्नों का हल नहीं कर सके जितना चाहिए था। इसका मतलब नहीं है कि हमारे बिहार के शिक्षक अयोग्य हैं। इसी बीच आप सभी वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 में शामिल नहीं हुए हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं, आपके लिए सरकार ने एक सुनहरा अवसर दिया है। अब इसी महीने में फिर से सक्षमता परीक्षा की तीसरे फेज की तैयारी हो रही है और आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 26 नवंबर 2024 से सक्षमता परीक्षा फेज 3 की शुरुआत हो रही है, जिसमें आवेदन दिए जाएंगे। 26 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें जो पेमेंट की बात होती है, आप 10 दिसंबर तक उसका पेमेंट भी जमा कराएंगे और आपकी परीक्षा भी ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। आपकी तीसरे फेज की परीक्षा की जो बात है, वह 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और नए वर्ष मकर संक्रांति के समय 15 या 16 जनवरी तक इसका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा और संभवतः 5 फरवरी तक आपके रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे और शायद उस समय आप राज्यकर्मी का दर्जा भी पालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या सरकार इस बात को समझ रही है कि जब कोई नियम बनता है, नियम लागू होता है, नियम बनने के समय से ही राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद से ही वह नियम प्रभावशाली हो जाता है, वह नियम लागू हो जाता है। तो क्या बिहार सरकार उन तमाम शिक्षक बंधुओं को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है, उस दिन से राज्यकर्मी का दर्जा देगी? क्या उनके बढ़े हुए वेतन जो होंगे वे उसी दिन से लागू होंगे या सरकार इसमें फिर पेच फंसाएगी? हालांकि इस संबंध में जब हमारी बात बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, टीईटी के शिक्षक अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार की शर्तों को पूरा किया है, हमने सक्षमता परीक्षा पास किया है और हमें राज्यकर्मी का दर्जा उसी दिन से चाहिए और हमारे बढ़े हुए वेतन भी उसी दिन से चाहिए। अगर सरकार इस पर तैयार नहीं होती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे शिक्षकों की इस मांग पर कि क्या उनको राज्यकर्मी का दर्जा उनके परीक्षा फल आने के बाद से मिलना चाहिए या जब से वो योगदान करेंगे तब से मिलना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।